वेलकम बैक। और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुल्जिम जाहिर जाफर ने जबान खोल दी। जराए का कहना है मुल्जिम ने कहा कि नूर उसके साथ चीटिंग कर रही थी, जिसका उसे पता चल गया था। चीटिंग करने और धोखा देने पर नूर को कत्ल किया। मुल्जिम ने 5 रोज के जिस्मानी रिमांड के बाद एतराफ जुर्म में कत्ल की वजह बताई। मुल्जिम की वालिदा और सिक्योरिटी गार्ड्स ने 3 घंटे तक वाकया छुपाया। जराए का बताना है कि मुल्जिम की वालिदा या सिक्योरिटी गार्ड वक्त पर तशद्दुद की इत्तला देते तो नूर की जान बचाई जा सकती थी। जुल्करनैन हैदर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उससे मजीद जानेंगे। जुल्करनैन बताइएगा, तफ्तीश में मजीद क्या बताया मुल्जिम ने? जी बिल्कुल, मुल्जिम ज़ाहिर जाफर ने अब ज़बान अपनी ऐसा खोलना शुरू कर दी है और एक जो बयान उसने दिया है, उसने कहा है कि जो नूर मुकद्दम थी वो मुझे चीट कर रही थी और उसका मुझे पता चल गया था और इस बेवफाई पर मैंने उसको कत्ल किया है। साथ ही साथ कभी वो कोई और भी बात कर देता है, लेकिन अभी तक तफ्तीश के दौरान उसने ये बात जो है वो एडमिट की है कि उसको कत्ल करने की वजह यही है और वो यहाँ से इस मुल्क से जा रहा था, तो उसने ये सोचा कि क्यों ना आखिरी बार इससे मुलाकात की जाए और इस मुलाकात के दौरान ही उसने ये फैसला किया कि इसको कत्ल किया जाएगा। पुलिस की जानिब से 6 रोज तक जो जिस्मानी रिमांड वो लिया गया और उस दौरान जो है जुल्करनैन, इस जिस्मानी रिमांड में जो 6 रोज का है, इसने एतराफ़ जुर्म अब कर लिया है, तो इसका मतलब ये पहले से प्री प्लान था, यानी बाकायदा मंसूबे के तहत इसने कत्ल किया है। और ये जो बातें हो रही थी कि वो मेंटली अनस्टेबल है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर देखें, बिल्कुल ये बात तो अब क्लियर हो चुकी है, क्योंकि जो नूर मुकद्दम के वालिद हैं, जब उन्होंने FIR दर्ज कराई तो उसमें उन्होंने एक ये भी लाइन लिखी थी कि जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है उसी दिन दोपहर को मुल्जिम ज़ाहिर जाफिर का फोन आया और उसने ये कहा है कि नूर मुकद्दम उसके साथ नहीं है, जबकि नूर मुकद्दम 2 दिन से उसी के पास ही थी। वहां से तो चीज बिल्कुल स्टेब्लिश होती है कि इसने मंसूबे के तहत ही उसको कत्ल किया है। और ये जो इसकी रिहेबिलिटेशन वाला जो है, ये बेसिकली इनकी वालदा ने ही ये सारा उनको बुलाया और 3 घंटे तक जो है 4:30 बजे वालिदा ने किसको बुलाया? नूर को बुलाया? नहीं, वालदा ने जो है वो रिहेबिलिटेशन वालों को बताया। अच्छा। और ये भी बता चलूं कि इसकी वालदा को ये भी वालिदा मुसलसल कांटेक्ट में थी, जितने अरसे नूर पर तशद्दुद करता रहा उनके इल्म में सारी सूरत हाल थी। तो ये इस हवाले से पुलिस ने मजीद क्या मालूमात हासिल की है? गार्ड्स और वालिदा का क्या रोल रहा इस सारे अरसे में? सदफ जिस दिन से नूर मुकद्दम इस घर में आई थी, इसकी वालदा को मुकम्मल तौर पे मालूम था। और जब 4:30 बजे के करीब वो बालकोनी से बाहर आई थी और अपने आप को उसने जो सिक्योरिटी गार्ड का कैबिन है उसमें अपने आप को महफूज करने की कोशिश की और ये फिर वहां से पीछे आया और इसको बालू से घसीटते हुए फिर वापस ऊपर लेकर गया। और तमाम जो गार्ड थे वो उस वक्त सब कुछ देख रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं रोका। और उस वक्त ही गार्ड ने भी इसकी माँ को, जो मुल्जिम है, बताया कि इस तरीके से वो तशद्दुद कर रहा है। तो उस दौरान इसकी वालदा ने जो थेरेपी वर्क वाले हैं उनको कहा कि आप वहां पर जाएं और इसको इससे बात करें। वालिदा ने पुलिस को इत्तला देने की बजाय रिहेबिलिटेशन सेंटर वालों को बुलाया, जहां पर वो खुद भी काम करती थी और जहां पर ये भी काम करता। जी बिल्कुल ऐसा ही है और इसी वजह से ही अयानत जुर्म पर पुलिस ने जो है जो FIR दर्ज हुई है उसी में 176 जो दफा है उसका इजाफा किया है कि इन्होंने हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की है। इन्होंने मुल्जिम की एक तरह से मदद की है कि अगर उन 3 घंटों के दौरान सिक्योरिटी गार्ड या इनकी वालदा भी पुलिस को अगर ये इन्फॉर्म कर देती तो ये मुमकिन था कि उस मकतूला को बचाया जा सकता था इस इलाके से, क्योंकि 3 घंटे तक मुसलसल तशद्दुद का जो सिलसिला है। कौन कौन था जो बताया कि वो गार्ड के केबिन में भी आई अपने आप को बचाने के लिए, वहां से घसीट के फिर जाहिर उसको लेके गया नूर को, तो ये देखा किस किसने था? देखिए, ये एक इसी घर के बिल्कुल सामने एक घर है जहाँ पर CCTV कैमरा लगा हुआ था और वो CCTV कैमरे से जब फुटेज निकाली गई तो फिर उसमें वाज़ेह तौर पे नजर आया कि वो भागती हुई घर से छलांग लगाती आती है और फिर जो बाहर गली में सिक्योरिटी गार्ड बैठा है उसके कैबिन में जाती है, जहां वो पीछे आता है और उसको उस कैबिन से निकालता है, बालों से पकड़ के फिर ऊपर अंदर लेकर जाता है। और ये भी देखा जा सकता है कि उसको फर्श पर भी पटकता है। लेकिन इस दौरान जो गली के दीगर गार्ड थे वो भी सबको देख रहे थे, लेकिन किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म करना गवारा न किया। एक हमसाये ने जो है अपने जाती तौर पर उन्होंने 1 तारीख के बजाय पुलिस अफसरान उनके वाकिफ थे उनको उन्होंने इन्फॉर्म किया कि इस तरीके से
शोर शराबा है, इस तरीके से कोई वाकया हुआ है तो आप इसको देखें। और उसके बाद इस वाकये के बाद कि जब वो उसे दोबारा लेके जाता है, फिर क्या रिपोर्ट हुआ है कि कत्ल किस वक्त हुआ, यानी कितने उसके बाद भी तशद्दुद किया गया उस पर? देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज है वो 4:30 बजे की है और कत्ल का वाकया 7:30 बजे होता है, यानी 3 घंटे जो है ये मुकम्मल तौर पे खामोशी रही है, क्योंकि वो उसको फिर कमरे में ले गया था और फिर बाहर कोई आवाज़ नहीं थी। गार्ड भी खामोश रहे, लेकिन गार्ड और मुलजिम की जो वालदा हैं ये राब्ते में थे, इनको सारा कुछ मालूम था, एक दूसरे के साथ राब्ते में थे, लेकिन किसी ने भी वहां पर किसी को भेजने की कोशिश नहीं की कि उस लड़की की जान बचाई जा सके या पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए कि किसी तरीके से लड़की को निकाला जाए। तो 3 घंटे तक यानी कि उसने उसको महबूस रखा और तशद्दुद करता रहा और उसके बाद फिर जो है पहले उसने सर पर चोट लगाई, उसके बाद जो चाकू था वो सीने पे मारा और उसके बाद फिर इसकी गर्दन अलग करके तकरीबन 6 फुट के फासले पर वो गर्दन जो है उठा के रख दी। जुल्करनैन, हमारे नुमाइंदे तफसील से आगाह कर रहे थे। मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया है और बताया है कि नूर चीटिंग कर रही थी उसके साथ, इस वजह से उसको कत्ल किया। लेकिन नूर ने अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। 4:30 बजे वो बैल्कनी से नीचे उतरी और गार्ड के केबिन के अंदर खुद को बंद करने की कोशिश की। इस दौरान मुलजिम बाहर आता है, ज़ाहिर जाफ़र उसको खींच के दोबारा ले जाता है, सर भी पटकता है उसका ज़मीन पर, उसे देखता है कि वो जिंदा है कि नहीं। ये तमाम तो सूरत हाल गली में मौजूद गार्ड्स देख रहे थे। उसके बाद वो उसे दोबारा कमरे में ले जाता है और 3 घंटे बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, यानी 3 घंटे तक उस पर तशद्दुद हुआ। इस 3 घंटे के दौरान नूर की जान बचाई जा सकती थी। और ये भी खबर आ रही है कि नूर के इस वाक़े के हवाले से ज़ाहिर की वालिदा इल्म में थी, क्योंकि गार्ड मुसलसल, मुलाजमीन मुसलसल ज़ाहिर जाफ़र की वालिदा से राब्ते में थे। बजाय इसके कि वो पुलिस को बुलाती, उन्होंने रिहैब वालों को कॉल करके वहाँ पहुँचने का कहा। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।